विदिशा विधायक शशांक भार्गव के नेतृत्व में करियाखेड़ा क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाते हुए जन जागरण रैली भी निकाली गई। स्थानीय रहवासियों की समस्याएं सुनी, उन्हें हल करने की बात कही गई। कार्यक्रम के दौरान करियाखेड़ा क्षेत्र में आयोजन में कांग्रेस नेता फर्श पर और कुर्सियों पर बैठे थे, तो वहीं वार्ड की महिलाएं नीचे जमीन पर थी। इसी सवाल पर विधायक ने कहा कि वह जमीन पर ही बैठते हैं। यहाँ के लोगों की समस्याओं के जवाब में उन्होंने कहा कि हम समस्याओं को हल करने पर विश्वास रखते हैं। घोषणा करने और गाल बजाने का काम भाजपा का है। उन्होंने एक बार फिर भाजपा के स्थानीय नेताओं को गुंडा करार दिया। प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कानून वापस लेने के सवाल पर विधायक ने कहा कि एक तानाशाह झुक गया है, लेकिन इस आंदोलन के दौरान जिन 700 किसानों की मौत हुई है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जवाबदारी तय की जानी चाहिए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट। मेरा नाम करिश्मा सूर्यवंशी है। मैं आंगनवाड़ी जाती हूँ नगर कॉलोनी में। जी, क्या समस्या? यही कि परमिट वगैरह नहीं बने हम लोगों के, ना ही राशन सही से मिलता है ना कुछ, और कंट्रोल जाओ तो बोलते हैं गरीबी रेखा लेके आओ। अब वो कहाँ से ले आए हम? नहीं है, नगर पालिका भी गए हम बहुत बार, लेकिन हाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ शशांक भार्गव जी आए हैं, इसलिए हम उनसे ही शिकायत कर रहे हैं। ये है कि यहाँ के लोगों के पास किसी के पास राशन कार्ड भी नहीं है, और राशन कार्ड नहीं है, पर्चियाँ नहीं है, गरीब लोग हैं तो जिनको राशन भी नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, है ना। तो जो गरीब परिवार से हैं उनको तो कुछ मिलना चाहिए ना। जैसे कि आप कई लोग यहाँ पे आते हैं और आके भाषण दे के और चले जाते हैं, है ना। उसमें कुछ समस्याएं हल होने चाहिए अपनी। अगर तुम बार बार प्रपोज करोगे जनता को और आप कुछ काम नहीं करवाओगे तो फिर ऐसे जनता है ना कभी आपकी साइड आगे नहीं बढ़ सकती। शशांक भार्गव जी आए हुए हैं और एक बार पहले भी आए थे कि कई समस्याएं ऐसी हैं इस मोहल्ले में अभी हुई नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी के नाम से जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं विश्व में जानी जाती हैं, उनका जन्म दिवस था। उस उपलक्ष्य में आज हमारे पीतल मिल मंडलम द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जयंती का। साथ में हम लोगों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ जन जागरण पद यात्रा प्रारंभ की है। आज ये तीनों चारों जो वार्ड लगते हैं उसमें से हम होकर यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद जो हमारी माता बहनों की, हमारे गरीब लोगों की जो समस्या हैं उनका निराकरण भी स्पॉट पे हम कर रहे हैं। या पानी पीने की जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, नगर पालिका से इंजीनियरों को बुलाया है और दिखवा रहे हैं कि कहाँ से लाइन डल के हमारी जनता को सुचारू रूप से पानी मिल सके। कुछ लाइट की और गंदगी की समस्या, उसके लिए भी इंजीनियरों को बुलाया। अभी जाकर स्पॉट देखकर जो भी संभव हो सकेगा उसके निर्देश जारी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान गणमान्य नागरिक फर्श पे बैठे थे और महिलाएं जमीन पे बैठी थी फर्श के। नहीं, मैं स्वयं ही भैया जमीन पर बैठा था। हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते, हम तो गरीबों की जनता के आदमी हैं, तो खुद ही जनता के आदमी हैं। हम अपनी औकात से बैठना जानते हैं, इसलिए नीचे ही बैठे थे भैया। ये जितनी माता बहनें हैं इनसे पूछो आप, इनमें से कितनों की राशन की पर्ची हमने बनवाई, कितनों की गरीबी रेखा कार्ड बनवाए। आज इनकी पानी की समस्या है, इसलिए हमने यहाँ पे कार्यक्रम रखा कि पानी की समस्या का निराकरण हो जाए। हमारे पास गाल बजाने का काम नहीं है। गाल बजाने के काम के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी में बहुत नेता छोड़ रखे हैं, मोदी से लेके शिवराज जी और उनके गुर्गे गुंडे सबको छोड़ रखा है। इसीलिए गाल बजाओ और वोट पाओ। नरेंद्र मोदी जी ने कृषि कानून वापस ले लिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तानाशाह ने झुका और कृषि कानून वापस लिए, लेकिन मैं आपके माध्यम से मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि जब से हमारे किसान भाई आंदोलनरत हैं, 700 किसानों की मौतें हो चुकी, सैकड़ों लोगों के घर उजड़ गए, वहाँ पर परेशानी का सामना किया, उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? उसका नाम बताएं, जिससे कि जनता उसे भी सजा दे सके। तड़ीपार है कि वो स्वयं है। अगर स्वयं वो इस बात के लिए जवाबदार है, स्वयं जवाबदारी लेते हैं, तो उन्हें तुरंत इस्तीफा देके और वनवास के लिए जो कहते हैं झोला उठा के चला जाऊंगा, वो चले जाना चाहिए।